तो दोस्तों, भारत की वायुसेना एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और साथ ही मौके भी। एक तरफ स्क्वाड्रन की संख्या लगातार घट रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने भी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला दिया है कि अमेरिका हक्का बक्का रह गया और रूस व फ्रांस ने हमारे हाथ में दे दिया भविष्य की वायु शक्ति की असली चाबी। तो दोस्तों, अब राफेल का निर्माण भारत में ही होगा और साथ ही AMCA का इंजन भी हमारी इसी पवित्र धरती पर बनेगा। और रूस ने सुखोई 57 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का ऑफर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत की वायुसेना का अतीत, वर्तमान और आने वाला भविष्य, जहां पर आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि वास्तविकता बनती नजर आ रही है। तो दोस्तों, वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या में गंभीर रूप से गिरावट देखने को मिल रही है और भारतीय वायुसेना की अधिकतम 42 स्क्वाड्रन की तुलना में अब केवल 31 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन ही बचे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन इसी सितंबर में सेवा मुक्त हो रहा है, जिससे यह संख्या और भी घटकर 29 स्क्वाड्रन ही रह जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी इस वीडियो में नए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि ये आपके लिए तो सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, भारत की स्क्वाड्रन संख्या पाकिस्तान की स्क्वाड्रन संख्या के करीब पहुंच गई है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा में संतुलन पर सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं चीन के पास लगभग 66 स्क्वाड्रन तक वायुसेना के बेड़े में मौजूद हो गया है। हमारा घरेलू हल्का युद्धक विमान LCA Mk-1A अभी भी देरी का सामना कर रहा है और वार्षिक लक्ष्यों से काफी पीछे पहुंच गया है। और अब भारत ने AMCA के लिए एक 120 किलोन्यूटन इंजन का विकास फ्रांस के साथ सरकार से सरकार समझौते के तहत शुरू किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे फ्रांस के साथ भारत में उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस सहयोग के तहत तकनीकी हस्तांतरण TOT यानी कि टर्म ऑफ ट्रेड भी शामिल है। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, थर्मल बैरियर कोटिंग्स, उन्नत कंबस्टर जैसी तकनीकी पहलुओं का स्थानांतरण। और अब तेजस AMK-1 का नवीनतम अपडेट और नए वेरिएंट Mk-2 इंजन सौदा। अमेरिका के साथ भारत की तेजस Mk-2 या Mk-1A के लिए F414 इंजन के संबंध में समझौता लगभग पूरा होने की कगार पर है। इसमें तकनीकी हस्तांतरण भी शामिल है, जिससे भारत की एरोस्पेस उत्पादन क्षमता मजबूत होगी। और अब भारत फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी और राफेल में मेक इन इंडिया के पहल में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, राफेल फ्यूजलेज का निर्माण हैदराबाद में जून में साल 2025 में डसॉट एविएशन, जो कि फ्रांस की कंपनी है, और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, और ये भारत की कंपनी है, और दोनों के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत राफेल जेट फ्यूजलेज, फ्रंट, सेंट्रल, रियर और लैटरल शेल्स का निर्माण हैदराबाद में किया जाएगा। और ये राफेल का पहला हिस्सा होगा जो फ्रांस से बाहर उत्पादित होगा। और इन उत्पादनों की डिलीवरी का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो दोस्तों, इस नई सुविधा से फाइनेंशियल ईयर 2028 तक प्रत्येक माह 2 राफेल फ्यूजलेज प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है और यह आपूर्ति भारत और वैश्विक बाजारों में की जाएगी। फ्रांस ने शीतकाल के युद्ध के दौरान भारत का समर्थन किया था और आजादी के बाद भी परमाणु क्षेत्रों में भी मौन समर्थन प्रदान किया। और मिराज 2000, रफाल जैसे विमानों ने कारगिल और बालाकोट जैसे अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत अमेरिका से दूरी बनाता जा रहा है और उसके अलावा भारत फ्रांस की ओर अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 50% की टैरिफ ने भारत को अमेरिका के प्रति अविश्वास की ओर प्रेरित किया है। इसे एक जोरदार तमाचे के रूप में देखा जा रहा है। और इस स्थिति में फ्रांस ने AMCA के लिए मजबूत तकनीकी सहयोग के साथ साथ राफेल परियोजना में गहन भागीदारी के जरिए भरोसे का सबसे बड़ा भरोसेमंद साथी बना हुआ है। भारतीय वायुसेना अपनी स्क्वाड्रन संख्या में गिरावट, घरेलू विमान परियोजनाओं में देरी और साथ ही अमेरिका से दूरियों के बावजूद भी रूस और फ्रांस पर अपनी सैन्य विश्वास को बरकरार रखे हुए है। और भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर 50% तकनीकी हस्तांतरण के साथ ही राफेल का फ्यूजलेज और AMCA के लिए 120 किलो न्यूटन के इंजन की साझेदारी दे रहे हैं। और रूस से सुखोई 57 के लिए पूर्ण TOT यानी कि टर्म ऑफ ट्रेड की पेशकश ने भी भारतीय तकनीकी स्वतंत्रता की दिशा में सहयोग दिया है। और यह रिपोर्ट हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि वायु रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी सशक्तिकरण और रणनीतिक साझेदारियों की इस यात्रा में
फ्रांस एक स्थिर और भरोसेमंद साथी के रूप में उभर रहा है। तो दोस्तों, अब भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है और MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन सेवा मुक्त हो रहा है और LCA Mk-1A में देरी भी हो रही है। ऐसे में भारत ने अमेरिका की बजाय अपने पुराने सहयोगी रूस और फ्रांस पर ज्यादा भरोसा जताया है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के जवाब में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और इस समय भारतीय वायु सेवा की मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास 42.5 स्क्वाड्रन की जगह केवल 29 स्क्वाड्रन ही बचे हैं और सितंबर साल 2025 तक आखिरी MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन सेवा मुक्त हो जाएगा और LCA Mk-1A की डिलीवरी में भी देरी हो रही है और यह साल के अंत तक ही स्क्वाड्रन में शामिल होगा। और यूरेशियन टाइम्स के अनुसार 50% टैरिफ ने भारत का अमेरिका पर से भरोसा तोड़ दिया। भारत अब रूस और फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। रूस ने भारत को सुखोई 57 फेलोन के लिए पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT यानी कि टर्म ऑफ ट्रेड की पेशकश की है और रिपोर्ट्स के अनुसार सुखोई 57 की अनुमानित कीमत प्रति यूनिट 35 से 40 मिलियन डॉलर है। यानी कि अगर हम इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो इसकी कीमत करीब 290 से 330 करोड़ रुपए है, जो कि अमेरिका के F-35 से काफी सस्ती है। भारत सुखोई 57 के अनुभव का इस्तेमाल करके अपने AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेज गति से विकसित करना चाहता है। भारत ने अमेरिका को दरकिनार करते हुए रूस और फ्रांस के साथ अपनी साझेदारी को और भी मजबूत कर लिया है और राफेल का भारत में निर्माण, AMCA इंजन प्रोजेक्ट और सुखोई 57 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारतीय वायुसेना को आत्मनिर्भर और ताकतवर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। और इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि ऐसी ही और भी नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम।